हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम हाइड्रोक्सी एसिड्स की स्टडी कर रहे थे। उसमें हम एलिफेटिक हाइड्रोक्सी एसिड्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आदि की स्टडी करी। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी एसिड्स में, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी एसिड्स में सैलिसिलिक एसिड की हम स्टडी करेंगे। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, इसमें बेंजीन रिंग पर कार्बोक्सिलिक समूह होता है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पर OH समूह होता है। इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है। इसका जो मिथाइल एस्टर होता है उसे हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं और ये कहीं सुगंधित तेलों में उपस्थित होता है। इसकी बनाने की विधि देखते हैं। सबसे फर्स्ट इसका मेथड है कॉल्बे-शिम्ट अभिक्रिया द्वारा। इसमें सॉलिड सोडियम फिनेट कंपाउंड की CO2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसमें हमें पहले सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है और फिर उसके बाद हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। देखिए इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं। तो सोडियम फिनेट की जब हम अभिक्रिया कराते हैं CO2 के साथ, तो उसमें COONA बन जाता है और OH ग्रुप बन जाता है। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इसमें हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसमें नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है रिमर-टिमान अभिक्रिया। रिमर-टिमान अभिक्रिया में हम फिनोल की अभिक्रिया CCl4 और अल्कोहलिक क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। देखिए इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं। तो पहले हमें इसमें एज ए इंटरमीडिएट सोडियम फिनेट बनता है जिस पर CCl3 ग्रुप जुड़ा होता है। फिर उसकी हम वापस बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो CCl3 ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्राप्त होता है। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सोडियम फिनेट रिंग जो होती है वो हाइड्रोलाइसिस होकर फिनोलिक रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं एंथ्रेनिलिक अम्ल से। डाईएज़ोनियम सॉल्ट की सहायता से एंथ्रेनिलिक एसिड में उपस्थित NH2 समूह को OH ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और फिर उससे सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। देखिए इसकी नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया है हमारी सैलिसिल अल्कोहल से और सैलिसिलिक एल्डिहाइड से। सैलिसिल अल्कोहल में जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन कराने पर जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें सैलिसल्डिहाइड यहाँ पर मिलता है। उस सैलिसल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड का भी डायरेक्ट हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, मतलब हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो सैलिसिल अल्कोहल को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों के ही ऑक्सीडेशन, दोनों ही प्रोसेस से हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया है हमारे ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड की क्षार की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसके Cl ग्रुप का OH ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और इसमें सैलिसिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं ऑर्थोसल्फोबेंजोइक एसिड या सोडियम सॉल्ट के साथ कराते हैं क्षार की उपस्थिति में। तो इसमें सल्फोनिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बेसिक OH ग्रुप के द्वारा और हमें सैलिसिलिक एसिड इसमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके देखते हैं हम भौतिक गुण। यह एक कलरलेस निडल लाइक शेप वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका गलनांक 159 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह
कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, बट हॉट वाटर अल्कोहल व ईथर में इनसॉल्युबल होता है। यह ऊर्ध्वपातित हो सकता है। सैलिसिलिक अम्ल में OH और COH ग्रुप दोनों एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पर होते हैं। इस कारण इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और यह बॉन्डिंग मेटा और पैरा में एब्सेंट होती है। उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जिसके कारण मेटा और पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो से ज़्यादा होता है। इसके रासायनिक गुण, इस यौगिक में कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक दोनों समूह की अभिक्रियाएं होती है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन। जब हम इसकी सोडियम के साथ, मेटल के साथ या मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ये देखिए इसकी अभिक्रिया, हम NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें दोनों समूह पर Na ग्रुप जुड़ जाता है और सॉल्ट बन जाता है। इसी तरह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी कराएंगे तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है एस्टर फॉर्मेशन। हम अल्कोहल के साथ इसकी H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराता है तो अल्कोहल एसिड ग्रुप के साथ एस्टर का फॉर्मेशन करता है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसमें इसे हम मिथाइल सैलिसिलेट बोलते हैं या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ। यह अभिक्रिया करके इसका कार्बोक्सिलिक समूह एसिटिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिल क्लोराइड ग्रुप में, और OH ग्रुप में Cl ग्रुप का प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इसमें दोनों ही ग्रुप जो है वो PCl5 के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ। फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर सैलिसिलिक एसिड बैंगनी कलर देता है। नेक्स्ट हम कराते हैं इसकी एसिटाइलेशन। इसका एसिटाइलेशन हम CH3COCl ग्रुप के साथ कराते हैं तो इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप पर HCl का लॉस हो जाता है और एसिटिल ग्रुप उसमें जाकर जुड़ जाता है। इसका जो कॉमन, इसे बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसका कॉमन नाम एस्पिरिन है। जो एस्पिरिन होती है वो हमारे एज ए पेन किलर या फीवर के लिए एज ए मेडिसिन की तरह काम आती है। एस्पिरिन को हम एनहाइड्राइड के द्वारा भी एसिटिलीकरण करा के प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी अभी क्या कराते हैं तापमान पर। अगर हम इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं तो इसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से CO2 गैस बाहर निकल जाती है और हमें फिनॉल प्राप्त होता है। अगर हम इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान पर फिनॉल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें एसिड से हमें फेनिल एस्टर प्राप्त होता है। इसका फेनिल सैलिसिलेट इसे कहा जाता है और इसका कॉमन नाम होता है सैलोल। अब सैलिसिलिक एसिड की सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराने पर इसमें से CO2 गैस रिमूव हो जाती है और हमें फिनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडा लाइम के साथ, हमने करा दी है इसमें। अब हम इसका कराते हैं रिडक्शन। जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं सोडियम या आइसोएमिल अल्कोहल की उपस्थिति में, जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें इसमें पीमेलिक एसिड प्राप्त होता है।
इसमें OH ग्रुप जो है पहले वो डबल बॉन्ड O ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद इनका दोबारा रीअरेंज हो जाता है और पीमेलिक एसिड उसमें बन जाता है। डाईएज़ोनियम सॉल्ट के साथ अगर हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें युग्मन अभिक्रिया होती है और युग्मन अभिक्रिया में ये डाईएज़ो सॉल्ट उसके साथ जुड़ जाता है सैलिसिलिक एसिड के साथ। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर इसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हमें प्राप्त होता है और कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो इसमें CO2 की फॉर्म में डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें कराते हैं नाइट्रेशन। इसमें हम कंसनट्रेट HNO3 या H2SO4 की प्रेजेंस में इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो इसमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हमें प्राप्त होता है। इसमें भी हीट करने पर COH ग्रुप CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये जो हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिलता है इसे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये हमारी सैलिसिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस थी। इसे एज ए पेस्टिसाइड्स या एंटीबायोटिक के रूप में सोडियम सैलिसिलेट को गठिया के इलाज के रूप में काम लिया जाता है। इसका मेडिसिनल यूज़ किया जाता है। इससे डाईएज़ो कलर डाइज का फॉर्मेशन किया जाता है। एस्पिरिन जो कि हमारे एंटीबायोटिक होती है, पैन किलर होती है, उसके फॉर्मेशन में काम आता है। मिथाइल सैलिसिलेट जो कि विंटर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन होता है, उसे एज ए सुगंध वाले तेल और चोट के इलाज में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शंस ख़त्म होती है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।